अस रोज इकट्ठे चलते हैं इतने ये रोज सुनाते हमारे फुलके गड्डी बनने देने ते मिथनिया गुड्डू शाह क्या लेइए साल उधर खंदे रहे साढ़े कन्ने मुझे भी जाना है रुपये अपने डब्बे बाजू दी मारे मेरी शुक्र है हूँ आखिर मारे मेरी अद्धी हो मेरी जिद नहीं हुई जियां नौजवान हुई और मेरी शुक्र बिल्कुल खत्म हुई। मेरे अच्छे बहन जी इनकी खास कोई 2-3 साल ही है मतलब अब मेरे पूरा सारे सब गिरे खून चलता खड़ा मैं जम्मू पहले मैं सारे पहले रामनगर दवाई खाती इतने फर्क नहीं पिया मैं उधमपुर हॉस्पिटल कराया जाए उसे भी नहीं फर्क पिया फिर जाके बोलते प्राइवेट डॉक्टर उसे भी खाती दवाई बनवा जम्मू रियाड़ी सारे में दवाई खाती बिल्कुल फर्क नहीं पिया फिर कोई अगलाओ प्राइवेट दिखाइया उसने फर्क नहीं पिया फिर मैं बुलाई बोल फिर मेरा क्या जल दे तू गुरुमा बोला इन्हें जल देता है पाशा करो है तो ठीक होगा शीर रजमी की बिल्कुल मेरा पैर बिल्कुल साफ हो गए वो मेरा पैर बिल्कुल साफ है पर एक अनुभव मेरा और है मेरी था कि इस पर दर्द होती थी ते मैं गई तो पूरा चेक कराया तो वो लेट अटैच को डिस्कशन पर फर्क हुआ भाई तो अटैच खराब हुआ जब कैसे करो हां तो दूसरा है वो एक्स वगैरह कराओ तो दवाई खादी मैं नहीं फर्क पिया फिर मैं कोई दवाई खानी है मैं जाना गुरुमा बोले क्योंकि उन्हें सुनाया पाठ शाट में इतना पहले ना मैंने मेरे को बात किया तो वो मेरी अभी कोई दर्द नहीं है कोई किसी नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। जय माता दी। मेरा नाम किरण है मैं मुंद्रा की रहने वाली हूँ शादी मेरी रास्ते में हुई है जब मेरी शादी हुई थी तो किसी ने कुछ किया शादी से पहले मैं 5 साल बीमारी रही ऐसे कुछ हो जाता था मुझे तो अब मैं 5-6 महीने से यहाँ आ रही हूँ माता की कृपा से मैं ठीक हूँ मुझे ना कुछ हुआ है जो किया मुझे और वैसे रोती थी अब ठीक हूँ और मेरे बीवी में है और मेरी फैशन थी अब वो भी ठीक है। जय माता दी। नमो नारायण जय माता दी। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नीना देवी है मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे को ना एलर्जी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मैंने ना फिजिशियन डॉक्टर को दिखाया उन्होंने मेरे को ताकत वाली टैबलेट दी थी उसके साथ ही मेरे को रिएक्शन हो गई फिर मैंने उनको दोबारा दिखाया फिर मेरे को कोई काम नहीं किया इस टैबलेट से फिर मेरे को ज्यादा ही होती गई फिर मैंने उनको महाजन सर को दिखाया फिर उनको दिखाया फिर मेरे को आराम हुआ पर उन्होंने मेरे को काफी चीजें थी वो मना कर दी खाने से जैसे केला हो गया दही हो गया नॉन वेजिटेबल ये सारी फिर मैंने गुरु माँ को इधर आई गुरु माँ के द्वार फिर इनको बताया तो ये बोलने लगे कि आप पाठ करो तो आपको आराम हो जाएगा फिर मैंने इधर पाठ वगैरह और सामग्री सब कुछ किया तो अभी मुझे काफी आराम है फिर मैंने दही भी खाया केला भी खाया फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर नॉन वेज को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया तो जब 3 महीने हो गए मेरे को बिल्कुल एलर्जी नहीं हुई तो गुरु माँ की कृपा से मैं चाहती हूँ कि भगवान अभी कभी मुझे एलर्जी हो भी ना। जय माता दी। मैं रामनगर की ही रहने वाली हूँ बट मेरी शादी उधमपुर में हुई है और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बट प्राइवेट टीचर हूँ। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मुझे लीवर इन्फेक्शन थी। लीवर इन्फेक्शन मीन्स मैं हफ्ते के 2 दिन हॉस्पिटल में काटती थी चाहे मैं पानी पीती चाहे मैं खाना खाती कुछ भी करती थी मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। तो एक दिन मैं अपने घर आई मम्मा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग प्रभु कृपा का शुरू हुआ है तो तू वहाँ भी जाके देख ले। मैंने उधमपुर के सारे डॉक्टर्स की दवाई खाई थी और आप विश्वास करोगे हमारी कोई फाइनेंशियली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपना स्कूल जाना छोड़ सकती तो मैंने रात को ग्लूकोज शाम को ग्लूकोज चढ़ाना और सुबह अपना स्कूल अटेंड करना स्कूल से अटेंड करके शाम को फिर ग्लूकोज चढ़वाना जाके तो मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी। आप विश्वास नहीं करोगे मैं सुबह जब स्कूल जाती थी मैं पानी का घूंट भी नहीं पीती थी। स्कूल से 3 बजे मैंने ट्यूशन ख़त्म करके जब घर आना मैंने तब पानी पीना तब खाना खाना और फिर वॉशरूम जाना। स्कूल में भी पानी नहीं पीती सब टीचर्स मुझे कहते थे कि आप पानी नहीं पीते हो तो मैं इसलिए बोलती थी कि अगर मैंने पानी पिया तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मा ने मुझे बोला आप जाओ आप वहाँ पे सत्संग अटेंड करो आपको कुछ ना कुछ आराम आएगा। तो मैं इनके घर गई लेकिन वहाँ भी जाना मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं अपने आप के लिए गई। मैं जहाँ स्कूल में एक पढ़ाती थी जिखैनी में एक स्कूल है उधमपुर के लोग जानते होंगे वहाँ एक बेटी थी 8th क्लास में जिसको एक एलर्जिक प्रॉब्लम थी।
एलर्जी मीन अगर आप उसको उस टाइम पे देखते, उसकी आंखों के अंदर भी बहुत बड़े बड़े दाने हो जाते थे जब उसे एलर्जी होती थी। और ये नहीं कि उसको किसी खाने से होती थी या किसी चीज से होती थी, अपने आप क्लास में बैठे बैठे उसके पूरे शरीर में दाने दाने हो जाने और वो बेहोश हो जाती थी, बुखार खांसी, इतनी ज्यादा एलर्जी थी। एक दिन उसको एलर्जी बढ़ी और उसने मुझे कॉल किया, मैम मैं शायद अब बचूंगी नहीं, तो आप मेरे से एक बार प्लीज मिल लो। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, मुझे लगा कि ये बेटी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी आना और उसको भी लाना। मैं उस बेटी को भी लेके आई, मैं भी आई और मैंने उस सत्संग में बैठे, पहला सत्संग जब मैंने अटेंड किया, मैं उस सत्संग में बैठे बैठे, और वो शायद जुलाई की बात है 2013 की, मैंने वो सत्संग अटेंड किया और मैंने वहाँ बैठे बैठे जो जल की बोतल अभी आपने अपनी गोद में ली है, उसी जल की बोतल का एक ढक्कन वही बैठे बैठे सत्संग में बैठे बैठे किया। और वो दिन और आज का दिन है, मैंने दोबारा लिवर इन्फेक्शन की दवाई नहीं खाई। अब तो अपने साथ लेकर गई थी, उसकी भी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। उसने 4-5 साल सत्संग अटेंड किए, लेकिन उसके बाद वो शायद सत्संग नहीं आना चाहती है क्योंकि ठीक हो चुकी है। जो एक बार ठीक हो जाता है वो दोबारा आने का नाम नहीं लेता है। तो अब वही प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही है बट उसके भाई को हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है अब उसके भाई को आ रही है, यानी कि आप उसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ सत्संग में आना है, बैठना है और एक संडे का दिन निकाला जहाँ पर आपके बच्चों को छुट्टी होती है, मैक्सिमम आपके हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो एक दिन आप निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल के आती हूँ तो मैं मानती हूँ कि आप भी निकाल सकते हो। तो उसके बाद से और आज का दिन है, मैंने हर एक सत्संग में अटेंड किया। हाँ कोई बड़ी इमरजेंसी बनी हो, मैं नहीं आ सकती हूँ, तब मैं इस सत्संग को छोड़ती हूँ। और इसी से इन्होंने मेरा भाव देखा शायद, तो मुझे ये यहाँ पर ये सेवा दी। मैंने इनको बोला मुझे कोई सेवा भी दे दीजिए, तो मुझे इन्होंने भक्ता की सेवा दी कि आप लोगों को गाइड करूँ कैसे बैठना है, क्या इस जल को कैसे। मैं सभी माताएं, मेरे बहनें, बुजुर्ग, मेरे बच्चे बच्चियां, सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। ये माँ भगवती कृपा का दुखना साधन अलौकिक है, लौकिक नहीं है, इस लोक से पार है। ये आज सच है, जुगा सच है, ऐरी सच है, नाम घोषी भी सच है। ये युग बदलता है मगर ये प्रारूप अलौकिक तत्व नहीं बदलता। जैसे हमारा शरीर है, शरीर जो बचपन, उसके बाद जवानी अवस्था आती है, उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है, इसकी अवस्थाएं बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, मगर तत्व जो एक ही रहता है, आत्मा एक ही है। आत्म तत्व जो है, जो सूरज का है वो ही आपका है, जो परमात्मा का है वो आपका है। हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है। जब आत्मा को जान लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, तो परमात्मा को जान लेता है। उसके द्वारा, उसके स्मृति में जो भी उसके स्मृति में आता है, उसके द्वारा दुख मान शुरू हो जाता है। उसका प्रमाण है, उसके साथ बैठते ही, वार्तालाप करते ही, उसके साथ टेलीफोन में कैसे भी वार्तालाप करते, संग करते हैं, संग कर रहे हैं आज आपने, तो संग के आपको जाने का, तो आपका दुख जो है त्वरित हो जाएगा। इसका प्रमाण बड़े ऋषि मुनि तत्ववेता के पास है, और साथ ही जो जैसे वकील है तो उसका प्रमाण है LLB। जैसे एक डॉक्टर है, उसका प्रमाण क्या है, MBBS जो किया है, उसके द्वारा जो दवाई दे रहे हैं लोगों का भला हो रहा है, वो डॉक्टर है। मगर भक्त का प्रमाण क्या है? आजकल जो लोग 14 पहन लिया, 10 उसके पीछे चल जाते हैं, मगर प्रमाण क्या है बताओ ना? उसका प्रमाण होना चाहिए। आपने शरीरों की पूजा नहीं करनी है, जोड़ों की पूजा करनी है। जो बदल दिए बस उसकी पूजा, अपनी आत्मा को बदलो, आत्मज्ञानी बनो, आत्मा को पाओ, शरीर से पार चल जाओगे। शरीर जो है ये अनित्य है, नित्य नहीं है। ये कई करोड़ जन्म ले चुके हम, मगर ज्ञान नहीं है, मगर आत्मा जन्म लेती,
आत्मा नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, अविनाशी नहीं है। जो शाश्वत का ज्ञान हो जाता है, जिसको अविनाशी ज्ञान उससे त्रोहित हो जाता है। संसार का ज्ञान जो है ये लौकिक ज्ञान है और भौतिक विद्या है, अभौतिक विद्या नहीं है। जब हम अभौतिक विद्या में चले जाते हैं तो फिर ये भौतिक जो ज्ञान निकलता जाता है शरीर से। शरीर की 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जैसे हमें जागृत अवस्था में संसार दिखता है तब इसको सत्य मान लेते हैं। उसके बाद जब हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, सपना अवस्था में चले जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा संसार लुप्त होने लगता है। उसके बाद गाढ़ निद्रा उसी सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। उस वक्त जो विद्या हमारी होती है विद्या में लीन हो जाती है, वो विद्या में लीन हो जाती है। उस वक्त हमें शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता कि हम किस अवस्था में हैं। उसके बाद जो एक ऐसी अवस्था आती है जो कि रात को 2 से 4 बजे तक होती है, उसका नाम है तुर्याती अवस्था। उस अवस्था में जब साधक जाता है मगर समाधि अवस्था में जाता है। निद्रा अवस्था में जो तामस कहा गया है, जैसे जो भी हम निद्रा लेते हैं, चाहे वो गाढ़ निद्रा लेते हैं, चाहे कुछ वो प्रमाद है, आलस्य है और वो तामस सुख है। हम तामस सुख के पीछे भटकते रहते हैं जिससे बार बार हम इन शरीरों में आना पड़ता है। कभी भगवान कृष्ण ने कहा था जो मेरे इस शरीर को जान लेता है, मेरे स्वरूप को जान लेता है, फिर इस शरीर में नहीं आता है। जो इस शरीर त्यागने के बाद फिर उसको दिव्य शरीर हो जाता है उसका, वो मेरे शरीर के साथ मिल जाता है। जन्म कर्म से दिव्यांग जो बेटी तत्वेता त्याग नहीं पुनः जन्म देती माँ बेटी सोचन। चौथे दिन भगवान ने ये श्लोक कहा था कि जन्म कर्म जो मेरे दिव्य से जान लेता है, मेरा जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, जो जान लेता है फिर वो देह त्यागने के बाद इस शरीर में नहीं रहता, वो आत्म ज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञानी मेरे स्वरूप में स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसकी बुद्धि जो है विषात्मक हो जाती है, वो बुद्धि से पार चले जाता है। फिर संसार में सिर्फ विचरता है, वो जहाँ भी वो घूमेगा वो तीसरा बनेगा, जहाँ भी बैठेगा वो तीसरा हो जाएगा। ऐसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। मगर आजकल जो है बढ़ते हुए अड़ंगों की तरह जो संसारी आदमी गृहस्थी आदमी को समझता नहीं है, क्योंकि गीता ने उसको उसका लेख किया है कि संत शोभा त्यागी शोभा जगत में करता कोई गृहस्थी संत का वेद ही बिरला हो। गृहस्थी जो संत बनता है उसका वेद कोई बिरला की निश्चित पढ़ लेते हैं, शास्त्रों के जाता बैठे हैं, जहाँ MBBS कई भी डिग्री लेकर बैठे हैं, आपको पता है सब कुछ। मगर मैं इस अलौकिक ज्ञान का मां भगवती कृपा से मेरे संतों की कृपा हुई, मां भगवती की कृपा हुई तो समझ में आया कि संसार से पार भी कुछ है। तो पहले हम संसार को सच्चा मान लेते थे। इस संसार में रहते हुए जैसे कमल की फल तरह रो और जब कमल में जल नहीं दिखता, ऐसे संसार के विषय रागों से आप पार हो जाओगे। गृहस्थी राजा जनक गृहस्थी थे, भगवान कृष्ण खुद गृहस्थी थे और जितने भी ऋषि मुनि हैं गृहस्थी हैं। गृहस्थी ही गृहस्थी का भला कर सकता है। भक्ति और मुक्ति का फर्क क्या है? संन्यास लेके में आपकी मुक्ति हो सकती है, भक्ति नहीं मिल सकती। बल्कि प्रेम का काम है, प्रेम प्रभु से साथ प्रेम हो जाएगा कि आपका दुख जो है तो जैसे आप प्रभु हमारे दुख को नहीं दे सकते, पर कारण क्या है? प्रभु एकदम क्यों नहीं कर सकते? ठीक कर सकते हैं। कारण है कि प्रभु का भी विधान है। प्रभु ने अपने भक्तों के भीतर में दे उनके जैसे मध्यम भक्त लिया जाता है, उसके द्वारा भी वो लोग व्यवहार करते हैं। और उस भक्त को पहले आत्म का ज्ञान होना चाहिए। आत्म का ज्ञान बगैर किसी भी ऋषि मुनि की कृपा मिल सकती। हम भी किसी ऋषि के पास बैठते थे, ऋषि की शक्तियां गुरु के पास आ जाती थी।
किसी तीर्थ स्थान में बैठती थी, जैसे चुंबक खींचता है लोहे को, कि चुंबक की तरह उनकी शक्तियों से भी कहा जाती थी और वही शक्ति के साथ वार्तालाप करती थी। धीरे धीरे साधना करती बढ़ती थी। मैं भी इस तत्व ज्ञान का बोध नहीं था मुझे, मैं भी सोचता था क्या बात है, कैसे है चक्कर में। फिर धीरे धीरे माँ ने मेरे को कृपा की और मैं भी इस बुद्धि से पार जाने का मुझे रास्ता मिला। तत्व ज्ञानी बनना मुश्किल है, संसार का ज्ञान पाना ये आसान है, मगर तत्व ज्ञान आसान नहीं है। तत्व ज्ञान पाने के लिए निर्मलता, सरलता और पिछले कर्म के अनुसार से कृपा करते हैं लोग। इसलिए आजकल जो है बढ़ते इस विषय विराग कर्मणा के कारण लोग तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ है। तत्व ज्ञान जहाँ प्रकाशित होता है वहां भी जा सकते। तत्व ज्ञान पाना तो बहुत बड़ी बात है, जब प्रकाशित होता है वहां भी मैं भाइयों को बुला बुला के लाता हूँ, क्योंकि संसार एक दुखिया जगह आ गया है गीता में। जैसे गंदगी का गिरा बार बार गंदगी में जाके गिरता है, ऐसे हमें गंदगी में आना पड़ता है बार बार। इसलिए इसको आपने तत्व ज्ञान पाना है तो उसके तत्व ज्ञान के संग नहीं छोड़ना। फिर आपके दुख तो भीतर में दुख तो तुरंत हो जाएगा। दुख निवारण तो एक छोटा सा काम है, मगर तत्व ज्ञान बहुत बड़ा काम है। तत्व ज्ञान हमारे यहाँ सर कुछ भाई जाते हैं, दुख खत्म हो जाता है, चले जाते हैं, वापस जाते हैं। फिर क्या है, इस संसार में उठ जाते हैं, फिर 4-5 महीने बाद दूसरा दुख हो जाता है। कहीं आप सरला का शासन मानते हो, इसमें क्या है, इन्हें का एक शासन है, आपको पता नहीं है बैठे बैठे आपके दुख कैसे दूर हो रहे हैं। वो माँ आप पाठ करती हैं, उस पाठ से जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, आपके दुख अपने पास लेती हैं। प्रभु इनके पर कृपा की है और प्रभु इनसे कृपा करके इनके आपके दुख खींच लेते हैं। मगर ये प्रभु का विधान है, प्रभु भी डायरेक्ट नहीं करते। प्रभु ने एक मत रखा है अपना भक्त। इनके भक्त की नाम गीता में भाई है, इस गीता का लोग है। गीता के सिद्धांत पर ये पाठ देते हैं, उस पाठ से आपके दुख दूर होंगे और घर में जाके आपने दोनों समय पाठ करना हो। जो आज पाठ किया जाएगा ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये नया पाठ हर साल में एक बार दिया जाता है। ये सभी पाठ लिखने वाला पाठ भी है और एक आपको शिवाय वाला पाठ मिल जाएगा आपकी जगह जहाँ बैठे हैं। मगर पाठ जो है एक साल का एक बार चेंज होता है, एक खाली आपने लेना है। आज गुरु का पूर्णिमा का डे है, ये आपने आज देने का नहीं, आज गुरु को लेने का टाइम है, ठीक है। और उसके करना अथाह दान और उसके दुख त्रोहित हो जाएंगे। जब भी एकदम तत्क्षण कहा है, और तत्क्षण होते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कुछ बैठे बैठे ठीक होते हैं। 4-5 दिन पहले एक भाई आया मेरे पास, बोले मैं जब आया आपके घर में, जब पहुंचा तो मेरा दिल नहीं करेगा, अंदर आने का दिल नहीं किया। फिर मैं आपकी ड्यूटी से भाग गया, फिर वापस मेरे को कोई शक्ति लेकर आई, फिर मैं अंदर आया, फिर मेरा दिल किया कि मैं भागूं बाहर। धीरे धीरे मैंने उसको बोला भाई कहाँ से आए, ऐसे बात करी। धीरे धीरे उसका मन लगा, वो लास्ट में मुझे बोला जो मेरा दुख था वो खत्म हो गया। तो तत्व ज्ञानी के पास जहाँ जाता है उसका निवास स्थान ही तीर्थ है, वो शक्ति पीड़ा। उधर जाने से आपके दुख दूर हो जाएंगे। वो जो पाठ देता है उस पाठ करने से आपके दुख दूर हो जाएंगे। ये अलोक संन्यास जब किसी जंगल में जाके नहीं मिलता। आप जो लापतनी दूसरी है, आप अपनी आत्मा को बदलो। जो बदल दिया, संन्यास पा लिया, तो संकल्प का त्याग बिना कोई संन्यास नहीं होगा। प्रभु ने गीता में कहा है संकल्प के त्यागी ही संन्यास किया है। घर गृहस्थी आपका संकल्प जो मैं बढ़ते जा रहे हैं, रुचियां बढ़ती जा रही है, मन कामना के पीछे पड़ा है, बाहर के तो लाचार कर दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा और आज भी आपसे पलने पड़ेगी। इसलिए गृहस्थी का जो पाठ है
ये आपके मैं खुद गृहस्थी हैं, गुरु मां गृहस्थी हैं, इसलिए मां ने गृहस्थी हमारे को कृपा की थी। 15 साल पहले मां ने कहा था कि जो मेरे से मेरा नाम बढ़ा है, जो मेरा नाम को बांटेगी, जो इस नाम का पाठ करेगा उसे का मुक्ति आएगी, उसके अगर पुत्र होगा, उसके अगर धन आएगा, पात्र कृष्ण आएगी उसमें। इस साक्षात भगवान शिव ने इसके साथ वार्तालाप के काम है। अभी भी जब जहाँ आना था, अभी भी भगवान शिव इनके साथ वार्तालाप की, अभी चलो बोला लोगों के उद्धार के लिए। टाइम जो आपने टाइम नहीं देखना है, टाइम आपको 9 बजे मिला है, आप 8 बजे आना चाहिए। अभी मैं सभी सेवादार भाइयों को भी मैं फोटो की वंदना करता हूँ जो पास से लगे हैं। ये भक्त नहीं, ये संत हैं, संत से भी ऊपर इनको दर्जा दिया गया है, जो सवेरे से कल से परसों से लगे हुए हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं इनके चरणों में, ये मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ लगे हुए हैं, मैं इनकी चरण की दूरी भी हूँ, पढ़े लिखे भी हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मगर प्रभु की कोई ऐसी कृपा हुई है तो ऐसे मैं जहाँ बैठने के भी काबिल नहीं हूँ। गुरु प्रभु ने कहा कि तू ऊपर बैठेगा तभी लोगों का द्वार होगा। तो गीता में कहा गया कर तुझी प्राणी बातें परिप्रसिद्ध सिया देख शक्ति के ज्ञानी का तत्व दर्शना, कि तू मेरे तत्वदर्शी के पास जा। जब कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में जो पाठ दिया था वो आज आपको मिलेगा, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। मां भगवती ने अम्बे ने अर्जुन को ये पाठ युद्ध के मैदान में दिया था, जो आज आपको दे रहे हैं। मेरे सत्य वचन बोल रहे हैं। एक भगवान राम को मां भगवती ने कि जब लंका में युद्ध करके रावण का जो लंका वसन करके गए थे, उस वक्त ये पाठ भगवान शिव की कृपा से मां भगवती ने दिया था राम को। राम ने ये पाठ जपना पड़ा। भगवान शिव इस पाठ के जप करने के बाद आपको मिलेगा। मां दुर्गा शक्ति की परिपूर्ण है, संसार की जननी है। इसके एक शक्ति है, जैसे आप चलते आए हैं घर से, इस शक्ति चला के आई है, इसका नाम है दुर्गा। इसको पहचान सकते हैं आप? आपकी आत्मा ही दुर्गा है, पहचान सकते हैं आप? आत्म ज्ञान बन जाओगे, दुर्गा आपके अंग हो जाएगी, और जो बोलेंगे आप दुर्गा बोला है। ऐसे है, ये कोई हमको ऊपर से उतर के नहीं आए हैं। साधना की मां भगवती कृपा की, उसके बाद कई साल हमने साधना की, मेरे साधना घूमते होती है, वो उसके द्वारा लोगों का उदाहरण शुरू हुआ। ये तो पहले बताया था, जैसे वाल्मीकि को बता दिया था भगवान ने कि राम आएंगे, ऐसे हमने पहले बता दिया कि ऐसे होगा। मैं कुछ बोलता था अपने साथी के साथ, मजाक करते थे, कोई बात नहीं करने लो, मजाक आएगा इस टाइम, मैं खुद मजाक लेता था उसमें क्या, लेकिन नहीं ऐसा हो सकता है, मुझे प्रभु की बात के साथ है, झूठ नहीं हो सकती। इसलिए दुर्गमान अता हो गया, जिन भाई बहन घर को दूर हुआ है, वो अपना अनुभव पक्का सुनाए, उसके से ज्यादा दूर होता है कृष्ण की कृपा पर, क्योंकि गुरुमा उसको तो पार करती है। ये आज ही है, जैसे बोला जाता है आपको कि अभी हम लोग सुने एकदम आपको आना चाहिए, टाइम बहुत कम है, टाइम की यहाँ बहुत कमी होती है, आपने दूर जाना होता है, और हमें बहुत कम मिला है, हमें कृपा को लगी देने पड़ती है। तो आज उस तत्व का आप ज्ञान बनना है, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि गाँव में जाकर पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं, माँ भगवती ऐसी दृढ़ कृपा करती, इनको घर दृष्टि में दे दिया, मगर का दृष्टि है दिखती है वे, मगर है त्यागी, सदा त्यागी है। इसलिए त्यागी शोभा नहीं करता, जो गलत स्थिति है वहां का त्यागी शोभा करता है। सब शास्त्रों का ज्ञान का, उसको ज्ञान का उस शास्त्र का अहंकार हो जाता है, और उसको तत्व ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान किसी अनपढ़ को भी हो जाता है, पढ़ लिखों को शायद से नहीं हो सकते। गुरु नानक अनपढ़ थे, मां मीरा इस तत्व ज्ञान में परिपूर्ण को भी छोड़ दिया, रात में राजी से सुख छोड़ दिए, और माता सीता मां भगवती साक्षात थी, तो उसको उनको कोई उठा नहीं सकता था।
मतलब थे रावण को भाग के ले गया, वो बनावटी सीता। माँ दुर्गा को कोई नहीं बता सकता। माँ इस संसार को बताना था, भगवान राम आना था और रावण का खात्मा करना था, ये लीला थी। इसलिए इस शक्ति को कोई नहीं पहचान सका। शक्ति बड़े ऋषि को भी अंधकार में डाल देती है। इसलिए शक्ति की आपने उपासना करनी है। शक्ति भगवान कृष्ण भी शक्ति की उपासना की, भगवान राम ने शक्ति की उपासना की। शक्ति बगैर सब कुछ शब है, शक्ति बगैर शिव भी शब है। इसलिए माँ भगवती शक्ति कृपा है, संसार की जननी है, इसके बगैर कोई पता नहीं कर सकता है। उसकी कृपा से हम आप आए हैं, उसकी कृपा से हम जहाँ बैठे हैं। किसी को वो भक्ता बना देती है, किसी को अपना गुरु बना देती है, किसी को भक्त बना देती है, किसी को साधक बना देती है, किसी को शिष्य बना देती है। उसकी लीला अंतरपार है। वो उसको जानने से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उस तत्व ज्ञान का आपने थोड़ा सा माँ भगवती की कृपा से, गुरु माँ की कृपा से आपने ये सुनना है तत्व ज्ञान। जैसे राजा जानते ने सुना था, तो आगे आने वाली पीढ़ी को सुनाया था। तो यही मैं जहाँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, अपनी वाणी को ग्रहण करता हूँ और मैं गुरु माँ के आगे प्रार्थना करूंगा कि आए हुए इनके चरणों में लोग उनको आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपनी अपार कृपा दे और अपने एक गुरु बचाए जो उनको मान दिया है। आज इनको इनका देने का दिन है, आज देंगे अपने ये जो मिला है माँ से मैं व्यक्त देना आपको, इसकी आपको खुशी होनी चाहिए, इनकी आप तारीफ करो। अभी सभी आंखें मूंद कर ये तत्व ज्ञान सुनना है। ये बड़ा भाग्यशाली होता है जो इस तत्व ज्ञान का सुनता है। और जो भी कुछ किसको रोएगा, कोई हंसेगा, ये भी निवान मुसलमान है, बांट मांगेगा। जहाँ भी उसको सिर दर्द हो रही है, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, उसका दुख दूर होगा। ये दुख प्रमाण लौकिक है, नहीं आपको समझाता है। अब इसको कुछ भी दर्द हो रही है, ज्यादा दर्द हो रही है, बैठ जाओ, ले जाओ, भी ले जाओ, आपका कल्याण होगा। अब इसको सुनो तत्व ज्ञान को। ओम